उस छोटे से बगीचे में कुछ खास बात थी। पौधों की शाखाओं पर तरह तरह के फूल सदैव मुस्कुराते रहते थे। उनकी सुगंध बगीचे में सदैव व्याप्त रहती थी। वहां आकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हर कोई फूलों की खूबसूरती की दिल खोलकर तारीफ करेगा। क्वीन हनी बी, ब्यूटी बटरफ्लाई और गुनगुन बम्बलबी एक दूसरे के दोस्त थे। तीनों एक साथ बगीचे में काम करते। रानी मधुमक्खी फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती थी। जब ब्यूटी बटरफ्लाई अपने खूबसूरत पंख फड़फड़ाती और फूलों से बात करती तो वे खुशी से झूमने लगते। गुनगुन बम्बलबी हर किसी से अलग थी। जब वह गाता था तो बगीचे के फूल सब कुछ भूल जाते थे। एक दिन उन सभी में इस बात पर बहस हो गई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहस लड़ाई में बदल गई और दोनों सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करने लगे। तुम दोनों कोई काम मत करो, बस घूमते रहो। मैं आप दोनों से बेहतर हूँ क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करती हूँ और स्वादिष्ट शहद बनाती हूँ। रानी हनीबी ने खुद की प्रशंसा करते हुए कहा। तो क्या होगा अगर तुम शहद बनाओगे? तुम ही इसे खाओ। क्या आपने कभी हमें शहद खाने को दिया है? स्वार्थी मधुमक्खी ब्यूटी बटरफ्लाई ने गुस्से में रानी से कहा। मेरी राय में मैं तुम दोनों से बेहतर हूँ। न तो मैं रानी की तरह छुपती हूँ और न ही धीरे से छूने पर भी ब्यूटी की तरह बदरंग हो जाती हूँ। गुनगुन ने कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। छोड़ो, छोड़ो, आपका दिल आपके रंग की तरह ही काला है। आप बस ऐसे अभिनय करें जैसे कि आप गा रहे हों। वास्तव में आप हमारी सुंदरता से ईर्ष्या करते हैं और हमारे बारे में नकारात्मक बातें फैलाते हैं। रानी और ब्यूटी दोनों ने गुनगुन को डांटा। लड़ाई बढ़ती गई और इस हद तक पहुंच गई कि वे एक दूसरे को पीटने पर उतारू हो गए। जब पवन ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। देखते ही देखते वह हवा के झोंके में बदल गया और सभी को अलग अलग दिशाओं में उड़ा ले गया। हवा की समझदारी ने उस दिन लड़ाई तो रोक दी लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। अगले दिन वे फिर लड़ रहे थे। फूलों का राजा गुलाब उन्हें ध्यान से सुन रहा था। मित्र, तुम निर्णय करो कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। हम आपके निर्णय के अनुसार चलेंगे। वे रोज के पास गए और कहा। गुलाब बहुत बुद्धिमान था। उसने भांप लिया था कि वे गुस्से में हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी समझाना बेकार होगा। तुम सब कल आना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। रोज ने उनसे एक दिन इंतजार करने को कहा। रोज की बात सुनकर वे वापस लौट आए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका गुस्सा कम होता गया। वे अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगले दिन जब वे बगीचे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। एक फूल भी नहीं खिला था। फूलों के खिले बिना बगीचा भयावह लग रहा था। शाम होने पर भी फूल नहीं खिले। फूलों के बिना रानी शहद बनाने के लिए रस कैसे एकत्र कर सकती थी? वह बहुत दुखी हो गई। यदि फूलों पर नहीं तो सौंदर्य कहाँ टिकेगा? वह भी रोने लगी। गुनगुन गाना भूल गई और उदास होकर एक शाखा पर बैठ गई। उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फूलों से खिलने का अनुरोध किया। अब आपको अपना उत्तर मिल गया होगा, रोज ने उनसे कहा। दोस्त, हमें माफ कर दो, आपने बिना कुछ कहे हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। फूलों के बिना हम कितने अधूरे हैं, यह सच्चाई अब हमें पता है, उन तीनों ने कहा। इस दुनिया में हर किसी का महत्व है, इसलिए बड़ा या छोटा या सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में सोचना मूर्खता है। आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे ही रोज ने यह कहा, बगीचे के सारे फूल एक साथ खिल उठे। बगीचा फिर से सुरम्य लग रहा था। रानी, ब्यूटी और गुनगुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रोज से वादा किया कि वे फिर कभी नहीं लड़ेंगे।
दोनों मिलकर बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। उनके आश्वासन पर गुलाब मुस्कुराया। इसने उन्हें संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए बधाई दी। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।